अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि का अष्टम भाव में क्या प्रभाव पड़ेगा। छठा भाव कहते हैं रोग और शत्रु का भाव होता है। वृष राशि शुभ ग्रह का घर हो गया शुक्र का। ऐसे लोगों के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। अगर सूर्य वहां बैठे तो ऐसे लोगों के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। शासन प्रशासन के लोग उससे शत्रुता रखते हैं, उससे बड़े बड़े लोग शत्रुता रखते हैं। छोटे मोटे उसके शत्रु नहीं होते, शत्रुओं के बीच वो प्रभावी होता है। जितने शत्रु उसके बढ़ते उतनी मजबूत होता है। जब भी प्रतिकूल परिस्थिति हो तो और मजबूत होता है, तो उसके शत्रु बढ़ते उसको मजबूत करने के लिए। और ऐसे लोग अपने मेहनत के बल पर काफी आगे बढ़ते हैं। इनको खास तौर से हृदय रोग, हड्डी का रोग, नेत्र रोग, ईचिंग, इस तरह की प्रॉब्लम उनको होती है। और इस तरह के लोग स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा इनको चिंता होती है। जैसे मौसम परिवर्तन होता है, इनको सर्दी जुकाम एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, श्वास की प्रॉब्लम होते देखा गया है। तो इस तरह की इनको दिक्कतें होती है। छठे भाव में सूर्य वृष राशि का शत्रुहंता योग बनाता है। वो अपने शत्रुओं के बीच में रह के दहाड़ता है, शत्रु उसका कुछ कर नहीं सकता। और शत्रु से भी धन अर्जित करने वाला होता है। शत्रुओं के बीच में रहते हुए भी जैसे शेर जंगल में रह करके पूरे जंगल पर राज करता है, वैसे सूर्य के घर में, अगर शुक्र के घर में सूर्य छठे भाव में हो तो व्यक्ति शत्रुओं के बीच में रह करके भी शत्रु पर राज करने वाला होता है। अब आइए हम बात करते हैं सप्तम भाव के सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृष राशि सप्तम भाव में खास तौर से पत्नी का घर होता है, पार्टनर का घर होता है। ऐसे लोग का अगर पार्टनर से संबंध में अगर कोई भी व्यापार करते हैं तो उनका व्यापारिक स्थिति, जो इनके पार्टनर होते हैं, उनको धोखा दे देते हैं। पार्टनर उनके साथ छल करते हैं, खासतौर से उनको लिटिगेशन इत्यादि का सामना करना पड़ता है। इनको चूंकि शुक्र के घर में सूर्य है तो पत्नी का सुख मिलता है, पत्नी का प्यार मिलता है। पत्नी इनकी बहुत ही डेडिकेटेड होती है और शादी के बाद इनका आगे बढ़ते हैं। लेकिन पति या पत्नी में आपस में वैचारिक रूप से मतभेद रहता है, लेकिन दोनों में मेंटल वेवलेंथ बहुत अच्छा होता है। दोनों एक प्लेटफॉर्म पर सोचते, एक तरीके से सोचते, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखा जाता है सप्तम भाव के सूर्य की अहम भूमिका होती है और ऐसे लोग काफी आगे बढ़ते हैं। और देखा गया है कि अगर 1, 4, 7, 10 में सूर्य बैठे, चाहे किसी भी राशि का हो, तो व्यक्ति को भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हुए देखा गया है। तो सप्तम भाव में सूर्य व्यक्ति अगर सिविल सर्विस का देता है तो उसमें उसका चयन होता है। राजनीति में सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। उनके पत्नी का घर राजनीतिक घर होता है, बड़े लेवल का उनका घर होता है उनकी पत्नी का। तो देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और धन की स्थिति अच्छी होती है, करियर की स्थिति अच्छी होती है। खासतौर से लोग पत्नी के प्रति ईमानदार होते हुए देखा गया। अगर पत्नी हो तो पति के प्रति ईमानदार होती है, और पत्नी है तो पति के प्रति, पति है तो पत्नी के प्रति, दोनों एक दूसरे के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं। अपने पारिवारिक जीवन को अच्छे से चलाते हैं। उनका अहम का ठेस न पहुंचे तो बहुत ही ध्यान रखते हैं, बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल न हो। अब आइए हम बात करते हैं अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो वृष राशि का अष्टम भाव में खास तौर से ऐसे लोगों के पास स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग ग्रंथकार होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, मीडिया में बड़े पद पर पहुंचते हैं। और देखा जाए तो इनको नेत्र की प्रॉब्लम होती है, हृदय रोग से संबंधित इनको दिक्कत होती है, हड्डी में इनको दर्द होता है, कमर में प्रॉब्लम होती है और शोल्डर पेन इनको होता है। लेकिन इनकी धन की स्थिति अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई करियर इनका बहुत अच्छा होता है। लोग अपने मेहनत के बल पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं और धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है, इनका करियर बहुत अच्छा होता है। मित्रों के लिए एक अच्छे मित्र होते हैं, शत्रु के लिए एक अच्छे शत्रु होते हैं। टीट फॉर टैट, जो जिसके साथ व्यवहार करेगा उसको उसी के साथ ये लोग व्यवहार करने में तत्पर होते हैं और बड़े ही हाजिर जवाबी होते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। और देखा जाए तो जैसे लग्न से दूसरे भाव में द्वितीय भाव का महत्वपूर्ण रोल होता है, वैसे ही सप्तम से आठवां भाव दूसरा भाव हो गया। तो उसका भी आकर्ट साइंस में, लालित्य कला में, वर्सेटिलिटी में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन अर्जित करता है। धन की स्थिति उसकी बहुत ही मजबूत होती है। उसको चल अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति मिलता है, ससुराल से भी धन मिलता है। तो इस प्रकार से उसकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, उनको जल से भय रहता है, ऊंचे से गिरने का भय रहता है और जानवर से भी भय रहता है। अब आइए हम बात करते हैं नवम भाव में अगर वृष राशि का सूर्य हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नवम भाव भाग्य का भाव होता है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं और इनका भाग्योदय 21वें वर्ष में हो जाता है। शुक्र के होने के नाते लोगों का भाग्योदय थोड़ा देर में होता है, लेकिन सूर्य के नाते उनका भाग्योदय जल्दी होता है। सूर्य भाग्य स्थान में हो तब व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसके साथ कोई भी अवसर मिलता है, उसको अवसर का लाभ मिलता है। हर व्यक्ति उसका सहयोग करने को तत्पर रहता है, प्रकृति उसका सहयोग करती है।
ऐसे लोगों का पिता का सहयोग मिलता है। अपने मेहनत के बल पर लोग आगे बढ़ते हैं और कोई भी कार्य करते हैं उनका त्वरित गति से कार्य होता है। ऐसे लोगों की धर्म कर्म में बड़ी रुचि होती है। अकल्ट साइंस उनकी रुचि होती है। ज्योतिष जैसे विधा को जानने वाले होते हैं और गुप्त विद्या के प्रति उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। जाने अनजाने में किसी प्रकार का गलत कार्य करने से बचते हैं। ये सोचते हैं कि हमारी कोई इंटीग्रिटी डाउटफुल ना हो। भाग्यशाली होते हैं, सुख समृद्धि इनको मिलती है। कैरियर इनका बड़ा शानदार होता है। जीवन में इनको सुख मिलता है, पत्नी का प्रेम जीवन में सफल व्यक्ति रहते हैं। चतुर्दिक समाज में इनका बड़ा महत्व होता है। चारों तरफ से इनकी जयकारा होती है, काफी अच्छे होते हैं। तो सूर्य का 9वें भाव में बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। वहीं अब आइए बात करते हैं वृष राशि का 10वें भाव में सूर्य हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 10वां भाव होता है पिता का भाव, कर्म क्षेत्र। आप क्या करेंगे, नौकरी क्या करेंगे, आपका कर्म क्षेत्र क्या होगा, किस तरीके से आपके पास धन आएगा, आपके जीवन में पिता का रोल क्या होगा। तो 10वां भाव खासतौर से शुक्र का घर होता है। तो शुक्र व्यक्ति को हर तरीके से हुक बाय क्रुक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति किसी प्रकार की परिस्थिति हो उसमें त्वरित निर्णय लेता है। प्रशासनिक क्षमता उसके अंदर अद्भुत होती है। शासन, सरकार, राजनीति का बड़ा प्रिय होता है। अगर राजनीति में है तो सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो बड़े बड़े उद्योग धंधे करने वाला होता है और कोई कंपनी वंपनी खोलता है तो उसमें बड़े लेवल की उसकी कंपनी होती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कंपनी का नाम होता है। ऐसे लोग प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हुए देखे गए हैं और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं। राजनीति में सर्वोच्च पद पर, अगर प्रशासन में तो सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं। पिता के बड़े प्रिय होते हैं, पिता का बड़ा इनको जबरदस्त सुख मिलता है। पिता के द्वारा आगे बढ़ते हैं, पिता इनके रोल मॉडल होते हैं, तो पिता से इनके बड़े अच्छे संबंध होते हैं। तो 10वें भाव में वृष राशि का सूर्य व्यक्ति को महान उन्नति कराने वाला होता है। इनका कैरियर, राजनीतिक क्षेत्र बहुत ही बढ़िया होता है। पढ़ाई लिखाई इनका बहुत अच्छा होता है और अपने जीवन में महान उन्नति करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हो तभी भी आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य 10वें भाव का बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एकादश भाव में सूर्य की स्थिति क्या हो। तो एकादश भाव में अगर शुक्र का घर है, शुक्र का वो घर है और देखा जाए तो शुक्र के एकादश भाव में होने से व्यक्ति के अंदर अतुलनीय धन आता है और बड़े लेवल पर धन आता है। प्रॉपर्टी इनके पास बहुत होती है, चाहे लिक्विडिटी में हो, चाहे लैंड प्रॉपर्टी हो, चाहे लिक्विडिटी में हो, हर तरीके से इनके पास धन होता है। चल अचल संपत्ति इनके पास प्रचुर मात्रा में होती है। इस तरह के लोग पढ़ने में बड़े तीव्र बुद्धि के होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। ये किसी के अधीन नहीं होते, जो सोचते हैं कर डालते हैं, कल की परवाह नहीं करते कि क्या होगा, जो आएगा देखेंगे। और रोग और शत्रु पर प्रभावी होते हैं। इनका रोग और शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये काफ़ी महान उन्नत करते हैं, धनवान होते हैं, संबंधों को बनाने में सिद्धस्त होते हैं, नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है, पारिवारिक की स्थिति को, दायित्व को संभालने वाले होते हैं, धन की स्थिति इनकी अच्छी होती है, करियर इनका बहुत अच्छा होता है और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आइए हम बात करते हैं 12वें भाव के सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 12वें भाव में सूर्य, 12वां भाव शुक्र का जो घर होता है वो खर्च का घर होता है। सूर्य अगर हो वहां तो व्यक्ति एक्स्ट्रावेगेंट नेचर का होता है, व्यक्ति के आय से ज्यादा व्यय होता है, व्यक्ति बहुत खर्चीला होता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, लेकिन उसको अछूत कीर्ति मिलती है, ख्याति मिलती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक महान उन्नति करता है और परिस्थितियां प्रतिकूल हो या अनुकूल उसमें अपना रास्ता निकाल लेता है। और अगर व्यापारी है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका व्यापार बढ़ता है। अगर बड़ी कंपनी बनाता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से उसके पास धन आता है। खास तौर से देखा गया कि लग्जरी से संबंधित चीज़ों का व्यापार करता है, कॉस्मेटिक का व्यापार करता है और ज्वेलरी का व्यापार कर सकता है, कपड़े का व्यापार कर सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो व्यक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उसका बहुत बड़ा व्यापार होता है। पत्नी से इनके रिश्ते थोड़ा मधुर नहीं होते और इनकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं होती। तो मिला जुला करके वृष राशि का प्रथम भाव से 12वें भाव का ये फल हुआ। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जो वृष राशि वाले जातक हैं इनको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पिता से वैचारिक मतभेद है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं हो रही है, तो आप क्या करें कि एक तांबे का पात्र लीजिए, उसमें सूर्य को प्रतिदिन जलाभिषेक करिए, जल अर्पित करिए, केसर का तिलक लगाइए, प्रातः काल उठें तो माता पिता का चरण स्पर्श करें, गाय को रोटी गुड़ खिलावें। और अगर आपकी प्रगति नहीं हो रही और दिक्कत हो रही तो आप गायत्री मंत्र का जरूर जप करें।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके चोट चपेट लगता है, एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी धीरे से चलाना है। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि जगह जगह धोखा मिला है, क्योंकि वृष राशि के लोग बड़े, जो वृष राशि में जैसे ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं, कहीं भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो आपको कोई भी कार्य करना है तो अपने गुरु, माता पिता, बड़े भाई की राय लेके ही करें, तब किसी कार्य की करें, और किसी भी स्ट्रेंजर से कोई भी लेन देन न करें। तो छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को शानदार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।